अस्सलामुअलैकुम। 23 से 24 मार्च के दौरान एक नए मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वस्ती और शुमाली पंजाब के साथ साथ महदूद जनूबी पंजाब के इलाकों में बादल बनने, तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बाज़ मकामात पर बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। हालिया सिलसिले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वस्ती और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाकों में बादल तश्कील पर कई मकामात पर बूंदाबांदी से हल्की बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर मुतदिल से तेज़ बुछाड़ों के साथ यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा आज दिन के दौरान भी खित्ता पोठवार, जनूब मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में बादल बनने का अमल जारी रहा, जो महदूद मकामात पर बारिश का सबब भी बने। इसके अलावा वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। नए सिलसिले के बादल बलोचिस्तान में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कि हम अगले सिलसिले की तफसील की तरफ बढ़ें, आपको चांद गिरहन और सूरज ग्रहण के बारे में मुख्तसर तौर पर आगाह करता चलूँ कि 25 मार्च को चांद ग्रहण होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त चांद ग्रहण दुनिया के दूसरे ममालिक में हो रहा होगा, उस वक्त पाकिस्तान में दिन का वक्त होगा। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 25 मार्च को सुबह 9:53 पर चांद ग्रहण का आगाज़ होगा और इसका अख्ताम दोपहर 2:32 पर होगा, इसलिए यह पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। इसी तरह 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा, जो कि पाकिस्तान में रात का दौरानिया होगा, तो नहीं देखा जा सकेगा। जिस वक्त सूरज ग्रहण का आगाज होगा उस वक्त 8 अप्रैल की रात के 8:42 हो चुके होंगे और इसका अख्ताम 9 अप्रैल की रात को 1:52 पर होगा। मतलब ना चांद ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा और ना ही सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। जिस वक्त चांद ग्रहण होगा उस वक्त पाकिस्तान में दिन होगा और जब सूरज ग्रहण होगा उस वक्त पाकिस्तान में रात होगी। अगर ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टम पर नजर डालें तो एक मगरबी निज़ाम इस वक्त चीन और पाकिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक मगरबी निज़ाम यहाँ पर ईरान के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान और पंजाब के मुल्हिका इलाकों पर बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बहिरा अरब में, एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर खलीज बंगाल में देखने को मिल रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक कमज़ोर सी ट्रफ यहाँ से भारत के इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाकों पर वजूद में है। अगर बात कीजिए यहाँ पर आने वाले सिलसिले की, तो आने वाले सिलसिले से 23 मार्च की दोपहर से 24 मार्च के दौरानिए में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली इलाकों के साथ साथ महदूद जनूबी इलाकों में बादल बनने का अमल होगा, जिनसे कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की से मुतदल बारिश और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश के साथ यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिलसिले के ज़ेर असर बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसमें क्वेटा, चमन, पिशीन, नौशकी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, बारखान, शिरानी, कोल्हू, डेरा बुगटी, योब, ज़ियारत के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, बहावल नगर, विहाड़ी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा वस्ती पंजाब की बात की जाए तो सहीवाल, कसूर, टोबा टेक सिंह, झंग, भक्खर, लिया के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात की जाए शुमाली इलाकों की, जिसमें लाहौर के इलाके शामिल हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़ गुजरात के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, मियाँ वाली के इलाके शामिल हैं। खुशाब, तलागंग, वादी सोन, चकवाल, सरगोधा के आसपास के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। पेशावर, लंडी कोटल, तुरखम, वजीरिस्तान, टांग के इलाके शामिल हैं। मकीन, वाना, करक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत, हंगू, कुहाट, एबटाबाद, नथिया, गली, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, ये जितने इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी 23 से 24 के दौरान बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं मुतदल तो कहीं तेज़ बारिश के साथ यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित, अस्तूर, हमजा, चला, सकदू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बांदीपुरा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कपवाड़ा, भिमभर के आसपास के इलाके शामिल हैं। तमाम इलाकों में बादल बनने, कहीं मुतदल से तेज़ बारिश, कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। जनूबी कश्मीर के इलाकों में यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर रहीम यार,
खान, बहावलपुर के इलाकों की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर कोई बड़ी हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोधरा के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा बहावलपुर के कुछ इलाके शामिल हैं, बहावल नगर के, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन होगा तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही होंगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर 23 और 24 की दरमियानी रात से 24 मार्च की दोपहर के पहले तक यहाँ पर कोई बादल बन जाए तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा स्पेल हो ये उम्मीद नहीं है। इस तरह सिंध बलूचिस्तान के भी ज़्यादातर जो जनूबी इलाके शामिल हैं इन इलाकों में किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। फिलहाल मार्च के आखिर तक कोई बड़ी गर्मी की लहर असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है। एमजीओ वेव को पर नज़र डालें तो फिलहाल ये दोनों मॉडल जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं ECMWF और GFS दोनों के मुताबिक ये इस वक्त जो है इसके ज़्यादातर करंट्स जो हैं वो फेज़ 8 और 1 पर पड़ रहे हैं। काफ़ी शिद्दत के साथ इसके करंट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों के दौरान कोई बड़ी गर्मी की लहर असरअंदाज नहीं हो सकेगी, वक्फे से मगरबी सिलसिले असरअंदाज होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सॉदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, मतलब सॉदर्न SOI, इसका जो वैल्यू है वो इस वक्त मस्बत में है, मनफी में नहीं है, जिसके सबब जनूब की तरफ यानी कराची के इलाके शामिल हैं, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, मकली, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर इन सिलसिलों का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ महदूद इलाकों में मार्च के आखिरी दिनों के दौरान, जो कि 27 से 29, 30, 31 मार्च के दौरान एक सिलसिला असरअंदाज होगा, उससे कुछ महदूद इलाकों में जिसमें तफ्तान, गवादर के इलाके शामिल है, तुर्बत, यहाँ पर बादल बन सकते हैं जो रिमझिम बूंदाबांदी दे जाएं, लेकिन बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है, क्योंकि सॉदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का माइनस मनफी में होना हमारे लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है, जिससे जो सिलसिले हैं वो जनूब की तरफ काफ़ी हद तक सिरक सकते हैं। लेकिन अभी जो सिलसिले असरअंदाज होंगे उनका ज़्यादा असर वस्ती और शुमाली इलाकों में ही देखने को मिलेगा।